चलो कुछ अच्छा करते हैं, जमाने को आगे लेकर चलते हैं। नमस्कार मित्रों, वेस्ट इंडिया द्वारा शुरू किए गए इस सीरीज जियो लाइफ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमने आमंत्रित किया है पूर्व मिसेस इंडिया मिसेस पूनम गौर जी को, जो आज आपसे रूबरू होंगी और कुछ बातचीत करेंगी कोविड-19 को लेकर के। तो आइए सुनते हैं मिसेस पूनम सुमित गौर फ्रॉम Australia. Hi everyone, this is nutritionist Poonam Gaur from Australia, Sydney. How is everyone doing? I know ये क्वेश्चन थोड़ा पूछना, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है बिकॉज कोविड के रहते सब लोग बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं। अब कुछ लोग हैं जो 3-4 महीने से घर बैठे काम कर रहे हैं, बच्चों के स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं। I know it's a very very tough time for everyone, for each one of us. But as we all are aware that there is no other option, we need to learn to live with it now, at least till the time we get some sort of vaccinations or medicines. हमें कोविड के साथ जीना सीखना पड़ेगा जब तक हमें मेडिसिन और वैक्सीनेशंस नहीं मिलते हैं। और कैसे जीना है ये इतना भी मुश्किल नहीं है अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। अब तक हम इस बीमारी को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, बहुत इंफॉर्मेशन हम गैदर कर चुके हैं। टीवी, न्यूज़पेपर, व्हाट्सएप, सारे सोशल मीडियाज, ट्विटर, फेसबुक, सब जगह सिर्फ कोविड की हैशटैग कोविड की ही बात चल रही है। सो अब तक हम इस बीमारी को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। हमें अच्छे से पता है कि हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं इस बीमारी से। But as we all are human beings, we need reminders every day. We need reminders. So I am here on Geo Life West India to remind you that we need to follow. We have to follow and practice the guidelines given by our healthcare and healthcare system and the government. अगर हमें इस बीमारी से बचना है और सुरक्षित रहना है, खुद को सुरक्षित रखना है, दूसरों को सुरक्षित रखना है, तो बहुत बहुत जरूरी है कि हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अगर जो लाइफ हम जिया करते थे और जिसकी उम्मीद हम आने वाले कल से करते हैं, जो आज की डेट में सिर्फ एक सपना बन के रह गई है, अगर हमें वापस से उस लाइफ में जाना है तो बहुत जरूरी है कि हम छोटी छोटी बातों का, नियमों का पालन करें और अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बने। और ये इतना भी टफ नहीं है, मुश्किल जरूर है। इट इज टफ, आई एग्री, मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। सो चलिए एक बार फिर से बात करते हैं कि हम अपने आप को कोविड से, कोरोना से कैसे बचा सकते हैं। सो प्लीज पहली चीज जो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप जरूरी नहीं है तो प्लीज घर से बाहर ना जाएं, घर पे रहें और सुरक्षित रहें। और अगर आपका जाना अवॉइड नहीं किया जा सकता और आपको जाना ही है, सो गाइस प्लीज मेक श्योर दैट यू आर वेयरिंग अ मास्क, चाहे वो घर का छोटा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी हो। अगर घर से बाहर कदम रख रहा है तो जैसे आपकी हैबिट होती है कि हमें चप्पल के बिना हम बाहर नहीं जाते, राइट? सो मेक श्योर, ऐसे ही चप्पल से भी ज्यादा जरूरी है आपका मास्क आज के टाइम में। सो प्लीज पुट ऑन मास्क व्हेन यू आर गोइंग आउट। अगर आप स्टेप्स तक भी, अपने घर के बाहर तक भी जा रहे हैं, प्लीज मास्क पहनिए। और क्योंकि ये डॉक्टर्स और बहुत सारे स्टडीज प्रूव कर चुके हैं कि अगर कोविड इन्फेक्टेड पर्सन ने भी मास्क पहना है और जिनको इन्फेक्शन नहीं है उन्होंने भी मास्क पहना है तो 95% तक इस बीमारी से बचा जा सकता है। सो प्लीज गाइज डू नॉट फॉरगेट टू वेयर मास्क व्हेन यू आर मूविंग आउट ऑफ योर हाउस। सेकेंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसका हमें ध्यान रखना है वो है हमारे हाथ। सो प्लीज हाथ धोते रहिए, बार बार धोते रहिए, जब भी पानी की सुविधा मिले हाथों को धोइए, अपने हाथों को साफ रखें और हाथ की सफाई सबको दिखाते रहें। सो प्लीज अपने हाथों को धोते रहिए। पब्लिक प्लेस पे अगर आप जा रहे हैं कोशिश करिए कि पब्लिक चीजों को हाथ ना लगाएं। अगर आप स्टेप्स पे हैं तो कोशिश करिए रेलिंग को हाथ ना लगाएं, लिफ्ट के बटन को अगर जरूरत नहीं है तो ना छुएं, और अगर आपने छुआ भी है तो पानी के मिलते ही आप हाथ धोएं, अच्छे से धोएं, टाइम लेके हाथों को धोएं, फॉर्मेलिटी करके ना धोएं। और अपने बैग में सैनिटाइजर रखिए, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहिए। बच्चे अगर आपके साथ हैं तो प्लीज उनके भी हाथ धुलवाते रहें, उनको भी हाथों को सैनिटाइज करते रहें। और जैसे ही आप बाहर से वापस घर आते हैं तो प्लीज अपने शूज को, अपने फुटवेयर्स को घर से बाहर उतारिए, अपने कपड़ों को आते ही बदलिए, और अगर पॉसिबल है तो नहा लीजिए, नहीं तो एटलीस्ट अपने हाथों को, पैरों को अच्छे से वॉश करके तभी घर के अंदर घुसें और या फिर बाकी की चीजों को छुएं।
जो लास्ट है बट इट्स नॉट लीस्ट ऑफ कोर्स, दैट इज सोशल डिस्टेंसिंग। प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए। जरूरत नहीं है तो लोगों से ना मिलिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचिए। और मैं जानती हूं अभी हमारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, गणेशा, डांडिया, ये सब, जो कि मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें इस साल शायद हम उतनी धूमधाम से अपने फेस्टिवल्स को ना मना पाए, लेकिन इसके लिए कि हम अगले साल इन फेस्टिवल्स को और भी धूमधाम से मनाएं, ये बहुत जरूरी है कि हम इस बीमारी से बचें और इस साल अपने सारे त्योहारों को अपने घर वालों के साथ रह के और घर के अंदर कम से कम लोगों के साथ मनाएं, क्योंकि ये उनकी सुरक्षा के लिए, मेरी सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। सो प्लीज गाइज, अपने हेल्थ सिस्टम को क्रैश ना होने दें, उनको ओवरवेल्म ना करें, बर्डन ना करें, और कोशिश करें कि आप इस समय हॉस्पिटल जाने से बचें। और उसका सिर्फ एक तरीका है कि आप सारी गाइडलाइंस को प्रैक्टिस करें, और जो भी आपको बताया जा रहा है उसको दिल से प्रैक्टिस करें। और अगर आप किसी को आसपास देखते हैं कि उसने मास्क नहीं पहना है, तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको रिक्वेस्ट करें कि प्लीज आप मास्क पहनिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप किसी को पब्लिक प्लेस में खांसते हुए देखते हैं या किसी की तबीयत खराब देखते हैं, आप उनको रिक्वेस्ट करें कि वो अपना चेकअप कराएं। और अगर आपको भी कोई किसी भी तरीके का सिम्टम नजर आता है तो प्लीज अपना चेकअप जरूर कराइए, और खुद सुरक्षित रहें और अपने